अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मामी शेख शेफ मेकअप क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए उस टॉपिक का नाम है फोबिक अटैक। फोबिक अटैक किस तरीके से होते हैं, अगर इस किस्म का पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन सा साइड इफेक्ट के साथ आएगा, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। और होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है, उसकी कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम इसमें आपको बताएंगे। शेफ मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं कि अगर फोबिक का पेशेंट आपके पास आता है तो उस पेशेंट के सिम्टम्स इस तरीके से होंगे। जैसे अक्सर औकात हमने सुना होगा कि कोई पेशेंट है सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उन्हें खौफ आता है। कुछ पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं कि उन्हें अंधेरे से खौफ आता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पानी को देखते हैं तो वो डरते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई चिड़िया नजर आती है या लाइट नजर आती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, हर पेशेंट की कंडीशन कैफियत अलग अलग होती है। बास टाइम ऐसा ये होता है कि बास टाइम तो आपको हेरिडिटी में कुछ चीजें मिली हुई होती हैं, और बास टाइम जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डीलिंग करते हैं, क्या करते हैं कि हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं या उनकी केयरिंग सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उनके साथ कोई इंसिडेंट्स इस तरीके का हो जाता है जो उनके माइंड सेट के अंदर बैठ जाता है। अगर आप अपने बेबी को घर पे छोड़ रहे हैं और खुद प्रोफेशनली हैं, वर्किंग आप करने जा रहे हैं, इन कंडीशन के आपकी मेड उसको डरा रही है, उसको धमका रही है, अपनी वर्किंग पूरी नहीं कर रही है, ठीक है, तो बच्चे के दिल में क्या होगा, एक डर और खौफ हो जाएगा कि वो पजल हो जाएगा, डबल माइंडेड हो जाएगा कि अगर मैंने कोई एक्शन लिया, अपने पेरेंट्स से बात करी तो मुझे हिट होगा। यानी कि बच्चे के जहन में एक डर खौफ का शिकार बैठ जाना। ये वो डर होते हैं या वो इंसिडेंट्स हुए हुए होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हुए हुए होते हैं और हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता होती। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सो रहे होते हैं, एकदम से अपने सीने पे हैवीनेस महसूस करते हैं, जैसे कोई वजन वाली चीज आ जाती है, तो वो क्या चीज है। ठीक सेकंड आपने ये होगा कि सो रहे होते हैं तो एकदम से एक झटका सा लगता है, ये क्या चीज है। फिर जैसे कि इनिशियल स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हर पर्सन की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनको अलग अलग चीजों का उनके माइंड सेट में डर बैठा हुआ होता है। उस डर को हम इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। होम्योपैथी की हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, हमने अपने पेशेंट की एज देखनी है, उसकी बात सुननी है, उसकी हमने कैफियत जाननी है। क्योंकि इस किस्म के इंसिडेंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, या बहुत सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर देते हैं, या बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। कोई उनको इस तरीके से होता है कि वो शिवलिंग करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों की आवाज कॉन्फिडेंटली नहीं होती है, बात करते करते वो अपनी वॉइस का वॉल्यूम चेंज होने लगता है, यानी कि कपाने लगती है। तो ये एक इस तरीके की सीवियर है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी डिजीज का, किस हॉबिट का हम शिकार हुए हुए होते हैं। बहुत सारी दफा इस तरीके से होता है कि हम किसी इवेंट में जाने, कहीं जाने, तो हमें उसकी टेंशन हो रही है, हॉल उठ रहे हैं, किसी को लूज मोशन लग रहे हैं, किसी को वोमिट हो रही है, एक जाने का खौफ, एक जाने की टेंशन जो भी हमारा होती है वो हमारे सर पर सवार हुई भी होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अगर किसी हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमें उससे बैठ के बात करनी चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए। खास तौर पे अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप छोड़ भी देते हैं तो फिर आपने लुक आफ्टर लाजमी करना है, ताकि हमारे बच्चे किसी मर्ज का शिकार ना हो सके। अक्सर औकात आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं कि किस तरीके से देखते हैं कि मेड ने बच्चों के साथ क्या करा, क्या उसके साथ मिस हैपनिंग हुई, ये हुई, ये आपको आफ्टर दैट कब पता चल रहा होता है, बाद में। लेकिन आपको इनिशियल स्टार्ट में नहीं पता चल रहा होता। लेकिन हम अपने बच्चों को क्यों किसी के हाथ इस मर्ज में मुब्तला करेंगे, या क्यों इस मर्ज में मुब्तला हो। ये हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमें मौत का खौफ होता है, हम एक
कुएं में धकेले जा रहे होते हैं, हम उसमें डीप गिर रहे होते हैं, इस किस्म की भी नौयतें होती हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि आपका शऊर, आपका लाशऊरी तौर पे जाके बैठ जाती है माइंडसेट के अंदर, जो कि एक डर का, एक फॉबिक का होके सामने जाहिर होती है। तो इसमें होम्योपैथिक की जो बहुत अच्छी मेडिसिन है उसमें हम दे सकते हैं एक्वोनाइट, नेप्लस, स्लेशिया, नेट्रामियम, स्ट्रामोनियम। ये हमारी मेडिसिन है कि माइंड सिम्टम पे देंगे तो हम हाई डोज के अंदर देंगे, हाई डोज का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, कोई कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। ज्यादा चाहूंगी डॉक्टर महावीर शिक्षक होम्योपैथी क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।